अब ये खामखा का रोना बंद करो प्लीज। ऐसी क्या मुसीबत थी, मुझसे कहती ज़ैनी। मैं तो पूछती रही और मुझे मना करती रही वो, और अब इस तरह से राहिल के साथ। कितनी कितनी रुसवाई होगी। कौन पूछेगा मेरी ज़ैनी को। सिरा का तो बड़ी आपा ने जैसे तैसे जोई के साथ बंदोबस्त कर दिया, और मेरी ज़ैनी के लिए। दिमाग खराब है तुम्हारा, बिल्कुल जाहिल औरत। कौन सी रुसवाई, क्या किया ज़ैनी ने? अरे भाई राहिल कजन है उसका, और उन दोनों की नीयत में कोई खोट नहीं है। हाँ हाँ, आपने तो दिल देखे ना उनके। हाँ देखे मैंने, आंखें देखी है मैंने अपनी बेटी की, उनमें सच्चाई है और पढ़ लिया मैंने उस सच को। मुझे अपनी बेटी पर मुकम्मल भरोसा है और मैं राहिल की तरफ से मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। तो जो कुछ बड़ी आपा कह रही है वो सब झूठ है। बड़ी आपा, उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। उनकी नीयत में भी खोट है और नजर में भी, समझी तुम? खबरदार जब इस किस्से को दोबारा दोहराया तुमने। बात साफ हुई, खत्म हुई। अब अगर किसी ने मेरी बेटी को कुछ कहा तुम समेत, तो गुद्दी से जुबान खींच लूंगा मैं। अब इसे इसके अमन करो, आवाज ना आए बिल्कुल। सद्दो जान से मार दो मुझे, लेकिन यूं नाराज तो मत हो ना। अरे क्या है, तड़पा तड़पा के मारोगी मुझे क्या है? अरे तुम जो भी सजा तजवीज करोगी मुझे कबूल है। क्या चाहती हो, ये तुम्हारे कदमों में अपना खून बिछा दूं? अरे सद्दो, अरे मत करो ना इस तरह, ये बेरुखी ना बरतो सद्दो। अरे यार मेरे से मुंह मत फेरो। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम बड़ी आपस से बात करोगे, आज करोगे, अभी करोगे, कहा था ना? हाँ मेरी बुलबुल, मेरी मालकिन, बिल्कुल बेशक कहा था। हाँ तो फिर क्यों नहीं की? क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं इनकार किया तुमने? बोलो। बात करनी मुझे मुश्किल कभी। अरे पगली हो तुम। अरे मैं आपा से बात करता है तो तुम्हें मालूम है कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर देती हूँ। अगर बात ही करनी होती सद्दो तो मैं कल रात बात कर लेता, जब वो मुझसे सिला की बात करने के लिए आई। नहीं की ना, तो कोई ना कोई वजह तो होगी, मसलहत तो होगी। अरे तुम्हें तो पता है कि आपा का कितना बड़ा अरे जरा बात संभाल के बात करूंगा उनसे, ताकि वो चूचना किए बगैर बात मान जाए। अभी तो राहिल ने ज़ैनी को गले लगाया है तो कितनी बातें की उन्होंने। हाँ, सो ऐसे वक्त में बात करना मुनासिब नहीं था, समझ रही हो ना? एतबार करो मेरा। क्यों नहीं मेरा एतबार करती? एतबार करने के सिवा अच्छा ना किया है, मजबूर है तुम पे एतबार करने के लिए। अच्छा चलो बस करो ना। अरे सद्दो, अरे इतनी मजबूर हो तो यूं रूठ कर मेरे सब्र का इम्तिहान तो मत लो ना, है? अरे तुम तो मेरी जान हो, मेरे दिल की मालकन हो। इस जग को मैं समझाऊं या घुट के ही मर जाऊं, खुद में ही न जानूं क्यों। अरे ये क्या?
अरे जोई भैया ठीक से नाश्ता कर लो, कल भी कुछ नहीं खाया तुमने सही से। अरे भाई सादिया, संभालो अपने दामाद को, अब जाओ जाके कोई ऑमलेट शॉमलेट बना के ले आओ, कल भी तुमने अंडा नहीं खाया था। अरे रहने दे बढ़िया आपा, जो मिल रहा है बहुत है, शुक्र है अल्लाह का। अरे तो क्या हो गया है, होने वाली सासें तुम्हारी अंडा तल कर ले आएंगी तो क्या हो जाएगा। तकलीफ होगी आपको खमखा। बड़ी आपा, ईमान से आप भी बड़ी ज्यादती करती हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। देखो इनको घर बैठे हीरे जैसा दामाद मिल गया। मैं भी देखती इनकी साहिबजादी को। अरे कौन पूछता, पूछेगा तो खैर उन जैनी बेगम को भी कोई नहीं, जो रात के अंधेरे में कोने में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुन लिया है मैंने, कोई बहरी नहीं हूं। जवाब नहीं दिया ना आपने तो मुझे लगा शायद। अरे सादी चाची मुझे दीजिए, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। अरे तुम्हें चाहिए तो खुद जाके बना के ले आओ, ये जोई का है। अरे नहीं आपा, रहने दें, देर हो रही है इसे, स्कूल जाना है इसने, है ना। खा लो खा लो खा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बढ़िया आपा। वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। 2 मिनट। भाई यूं तो हमें कोई एतराज नहीं है, इस घर में कोई स्याह करे सफेद करे हमारी बला से, मगर ये अजीब बात है कि आज ड्राइवर नहीं आया जैनी बेगम को कॉलेज पहुंचाने के लिए। ड्राइवर बाहर ही है बढ़िया आपा, मुझे ज़रूरी बात करनी थी जैनी से, तो मैंने सोचा मैं उसको ड्रॉप भी कर दूंगा। चलो उठो जल्दी करो। अच्छा, अरे भाई राहिल मियाँ, जो भी राजो नियाज की बातें करनी है सबके सामने कर डालो, दीदा दिलेरी के साथ। वैसे भी कौन सा आजकल बड़ों का कोई शर्म लिहाज रहा है किसी के पास। बढ़िया आपा, मैंने ऐसा क्या कह दिया आप। बढ़िया आपा, अब ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, खुद मुख्तार हो गए हैं माशाल्लाह, हैं। आप पता नहीं क्यों इनके मामले में बोल रही हैं। भाई मैं कौन होती हूँ बीच में कुछ कहने वाली जोई। अरे तो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप खमखा परेशान हो रही हैं। वैसे कल शाम आए थे मेरे पास, आके कह रहे थे कि भाई मैं वो सिला को मना कर दूं शादी से। वाह 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 जोई मियाँ वाह, मुझे कह रहे हैं कि मैं बीच में ना बोलूं, किसी को कुछ ना कहूं, और खुद सिला बेगम के वकील बन गए। हाँ, अरे भाई बुजुर्गों को तो आजकल के बच्चों ने खेल समझ लिया है। जब लड़की के माँ बाप राजी हैं तो किसी को क्या एतराज है। अरे इनका ख्याल है आपा के सिला इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। किसने कहा है कि मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं? मुझे रिश्ता कबूल है। लो जी, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। क्या कहा तूने, फिर से बोल। फिर से बोल ना। मुझे रिश्ता कबूल है। सुन लिया? लो जी, मामला साफ हो गया। मैं तो जबरदस्ती कर रही थी ना, जुल्म कर रही थी बेचारी के ऊपर। अब सुन लिया सबने अपने कानों से। जबरदस्ती ही हो रही है सिला के साथ, इतनी आसानी से वो हाँ नहीं कर सकती थी। अच्छा जी, हाँ वाह 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 जैनी बेगम, ये बड़ा इंसाफ है। हाँ, कि जब इनकार कर रही थी तो अपनी मर्जी से कर रही थी, और अब इकरार कर रही है तो जबरदस्ती कर रही है। हाँ, अरे आफा, इतने लोग मेरी शादी के खिलाफ हैं तो
ये जबरदस्ती की शादी नहीं करनी है मुझे। मैं तो हामी भरती थी सिर्फ आपके हुक्म की वजह से, लेकिन इन सबको जो ही चुप करो, चुप। सिला की बात अपने कानों से नहीं सुनी तुमने? सादिया ने चुपचाप मान लिया और सिकंदर तो खुशी से निहाल ही हो गया है। अब अगर इन दो सबसे ज्यादा समझदार लोगों को ऐतराज है तो हम क्या कर सकते हैं भला? कुछ ना करें बड़ी आपा, जो हो रहा है उसे होने दें, हमारी फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं राहिल मियां? ये तो फितरी बात है, कुदरती बात है। मुझे घर के हर फर्द की फिक्र है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम कि जब ये लड़की तुम्हारे लिए इनकार कर रही थी तब तो तुम उसे बड़ी शह दे रहे थे। अब वही लड़की मेरे भाई को पसंद कर रही है तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, हैं? कुछ बुरा नहीं लग रहा, ठीक कह रही हैं आप। चलो जैनी। तौबा तौबा चल्लापा, तू देखो, ये तो वही बात हो गई जोई कि ना खुद खेलेंगे और ना किसी और को खेलने देंगे। अरे आपा, मेरी वजह से घर के सारे। जोई चुप करो, चुप। ये देसी अंडे का ऑमलेट बना दूं? अरे लानत भेजो अंडे के ऊपर जोई। देखते नहीं हो कैसे हर रोज सुबह ही सुबह कुछ ना कुछ तमाशा हो रहा होता है इस घर में। इन्होंने मेरा दिमाग जरूर खराब करना होता है। पता नहीं क्या जलन है इनको मुझसे और तुमसे। मैंने कितनी कोशिश की कि रिश्ता रुक जाए, कि बात आगे ना बढ़े। कई बार आपकी कोशिशें देखी है मैंने। तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा, क्या मैं कुछ नहीं जानती? वो बर्बाद कर देगा तुम्हें, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। आप तो बर्बाद नहीं हो। सिला, तुम ना समझो, तुम कुछ नहीं जानती, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जाहिर है, आपसे कैसे बर्दाश्त होगा। लो भला, मैं कोई मेहमान हूँ जो मुझे देखते ही तुमने किचन में दौड़ लगा दी? मेहमान कैसी नौशी भाभी, आप तो न जाने कैसे रास्ता भूल गई। मेरा तो दिल चाह रहा है कि घी के चिराग जलाऊं, पत्तियां निछावर करूं। क्या करूं, बस फुर्सत ही नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और पूछो कि क्या किया तो कुछ भी नहीं। दिन का पता ही नहीं चलता, कहाँ उड़ जाता है। चले आज आई तो सही, ये क्या कम है। आई तो मैं अपनी गरज से हूं। मैं सोच रही थी कि तुम आओगी मेरे पास, मगर मैंने बड़ी आपा से भी बात की थी, पर वो तो कभी साफ एक तरफ ही हो जाती हैं, बस बेपरवासी होके बैठ जाती हैं। फिर तुम्हारे भाई से बात की तो वो भी चुपके हो लिए। देखो तलो, मैं बच्ची वाली हूँ, खुद सवाल करते अच्छा नहीं लगता, पर फिर मैंने सोचा मेरा तुम्हारा इतना बहनापा है, सो चली आई। हाँ नौशी भाभी, समझ रही हूँ मैं। सैनी भी पढ़ रही है, हमें कोई जल्दी भी नहीं है, पर वो
लोग उस रात ज़ैनी और राहिल कॉरिडोर में इसीलिए तुमने राहिल से रिश्ते से इनकार किया? हाँ, किसको सजा दे रही हो सिला? खुद को? मुझको? कितना अच्छा लड़का राहिल, कितनी खुश रहती तुम उसके साथ। तल्लो बाजी कितने चाहों से तुम्हें ब्याह के ले जा रही थी। और ये हरकत तुमने सिर्फ इसलिए की ना कि मुझसे बदला ले सको। बदला लेने के लिए राहिल को ठुकराए और अब जोई से। मैं तड़प रही हूँ। नहीं आती है तुम्हें अपनी माँ से इस तरह से बात करते हुए सिला? क्या समझती हो मुझे? हाँ, क्या समझती हो, क्या जानती हो? ये जानती हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरा बाप भी मेरा नहीं है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से हम एक फैमिली बन के नहीं रह सकते। आपने हमें बाबा से दूर किया है ताकि हम मजे से ना जो दिल चाहे कर सके। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मुझसे राहिल भी प्यार नहीं करता है। राहिल भी मेरा नहीं है, वो भी ज़ैनी का है, वो भी ज़ैनी का है, वो भी ज़ैनी का है, वो भी मेरा नहीं है। मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। बड़ी आपा ने तो खूब बावैला मचाया। मेरा ख्याल था कि राहिल ने तुम्हें बता दिया होगा। मेरा ख्याल है वो घर हमारे शर्म के नहीं बोला होगा। सलीम से भी मैंने कहा, मगर तुम तो जानती हो ना मर्दों के मिजाज, अपनी अक्खड़ मिजाजी में बैठे हैं बस। मैं तो किसी को बताकर भी नहीं आई हूं। देखो तलो, अगर दोनों बच्चे राजी हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, तो फिर हमें भला क्या एतराज होगा। राहिल को मुझे बताना चाहिए था। सिला के मामले में भी उसकी इतनी सुक्की हुई है, शायद इसी वजह से नहीं बोला होगा। चलो देखो, तुम छोटी बहन हो पर हो तो लड़के वाली। तुम आकर सलीम से सवाल करोगी ना, तो यकीन मानो वो तैयार बैठे, मान जाएंगे। मुझे क्या एतराज होगा नौशी भाभी? बस सिला ऐसा दिल टूटा कि वरना क्या ज़ैनी मुझे नहीं प्यारी भला? रब जाने क्या हाल मेरा है, और कोई सिला, सिला मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी बात सुनो। कोई कदम खुदा के वास्ते मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो तुम्हें बहुत हंसियत देगा, पर बात कर देगा तो मार डालेगा, मार डाले। और जिक्र करूंगी तो क्या, किसके लिए जूंगी? इस जग को मैं समझाऊं या घुट के ही मर मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। आप किसी की नहीं, किसी की नहीं आप, ना मेरी, ना हातिम की, ना बाबा की, किसी की नहीं आप। और जिसकी है ना, वो मेरा होने वाला है। डर सी जा
दरिंदा है, जानवर है वो। मुझे चाहता है, वो मुझे चाहता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे खुश रखेगा, वो मुझसे प्यार करता है और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। तो मैं उसी से शादी करूंगी। हाँ, मैं उसी से शादी करूंगी। आ जाओ भाई, कौन है? हाँ बेटा बैठो। खैरियत से हो ना? सिकंदर का पैगाम है कि हम रुखसती कर दें उसके आए बगैर ही सिला की, लेकिन मुझे ये बात कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं लगती। क्यों जी, क्या गैर मुनासिब है इसमें? है सिला की रुखसती के लिए आया नहीं था वो? यहां तो सब कुछ चटपट हो गया। इनको साथ ले जाने के लिए कहा तो इन्होंने शोर मचा दिया। क्या वो दोबारा दौड़ता हुआ है? और वैसे भी हमने कौन से ढोल बाजे करने हैं? लड़की किसी दूसरे शहर रुखसत होके तो नहीं जा रही है ना। एक ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे रुखसत होकर जा रही है खैर से। अब भला कौन क्या कह सकता है। यहां तो सबके ये बड़ी लंबी लंबी जबानें हैं और खूब कहना भी आता है। आप भी कह दीजिए। नहीं, मुझे तो मुआफी रखो। अरे आप तो रहने ही दे। ये सादिया, अच्छा किया जो खुद ही आ गई। मैं तुम्हें याद कर रही थी, बुलाने ही वाली थी। देखो भाई, अब जोई के पास कोई जागीरें तो है नहीं, उसकी शराफत ही उसकी जागीर समझ लो। अगर तुम ये उम्मीदें लगाकर बैठी हुई हो कि जोई सिला को जेवर वगैरह पहनाएगा तो ये नहीं होगा। और वैसे भी सिला जैसी लड़की को कोई ब्याह ही ले तो शुक्र के नफल अदा करने चाहिए। कैसी बातें करती हो तुम? क्या ऐब है हमारी सिला में? इतनी अच्छी प्यारी बेटी है हमारी। अरे मैं कौन सा चौक में बैठकर बातें कर रही हूं, आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं। और वैसे भी सबको खूब मालूम है कि किसके बच्चे कितने पानी में हैं। और वैसे भी जोई ने सब हालत देखी हुई है। अब उसकी शराफत देख लीजिए कि बगैर हर्फ कहे बस शरीफों की तरह सर झुका दिया। ये जोई की भी खुशकिस्मती है कि उसे सिला जैसी लड़की मिल रही है। अजी अच्छे नसीब तो सिला के, वरना ऐसी नफसाती लड़की को ब्याहता कौन है? तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे सिला खुदा न खास्ता कोई पागल हो। यही बात है बड़े भैया। सिला पागल है। हाँ? कहाँ थी तुम? कहाँ थी मैं? तुम्हें पढ़ाने आया था, तुम्हें पढ़ना था। कहाँ थी तुम? अब क्या करूंगी पढ़कर? दूंगा एक हाथ, जाहिल लड़की। क्या मतलब क्या करोगी पढ़ के? मतलब ये कि तो वैसे भी शादी हो जाएगी मेरी। सिला, ये फजूल बहाने मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, समझी तुम? कल मैं इसी वक्त आऊंगा तुम्हें पढ़ाने, तुम एग्जाम दोगी, शादी और नो शादी, समझी तुम? बेवकूफ लड़की। सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें डांट दिया। आई एम सॉरी। सॉरी? मुझे लगा कि ज़ैनी मुझसे बहुत नाराज हो गई है, तो
तो इसलिए आप भी पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे मुझे? पागल हो गया? सहनी की नाराजगी से मेरा क्या ताल्लुक है? देखो सिला, क्यों कोई तुमसे नाराज होगा जब तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो? जब तुम ये चाहती हो तो फिर किसी को कोई हक नहीं है कि तुमसे नाराज हो। जो तुम चाहती हो वही तुम करो, वही ठीक है। अब चाहे कोई नाराज होता है या नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम किसी की फिक्र नहीं करो। अब मैं कल आऊंगा तुम्हें पढ़ाने और आप उसकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है? कैसे कहती बड़ी आपा, बस अपनी बच्ची पे पर्दा डालती रही। सिकंदर को भी नहीं बताया? रात को दौरे पड़ते, चीजें उठा के पटकती रहती है। उस रोज सिंगार में इसका आईना भी तोड़ के चिकना चूर कर दिया। तो खुदा का शुक्र है कि उसने अपने आप को जख्मी ही नहीं किया। पर एक मर्तबा चूड़ी लेके मेरे पीछे दौड़ गई। ओह अल्लाह! ये तो बहुत खतरनाक बात है सादिया। वो तो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। भाई किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे भैया क्या करूं, लड़की जात की बात है इसलिए चुप रही। मगर अब तो सिला की हालत बहुत खराब हो गई और जब से ये शादी वाली बात आई है तो वो तो अपने होशों में ही नहीं है मौला, बस ये कसर बाकी रह गई थी कि इस घर की जवान लड़कियां पागल हो जाएं। बेहतर यही है सादिया कि तुम जोई से खुद बात करो, सब कुछ साफ साफ बता दो उसको सिला के बारे में। बड़े भैया मैं कैसे बात कर सकती हूँ, मेरी अपनी बेटी का मामला है। बेहतर होगा ना कि अगर बड़ी आपा बात कर लें तो। हाँ जी, क्यों नहीं, हर मसले का हल बड़ी आपा हाजिर हैं। क्यों बच्चे पागल हो तुम्हारे, पागलपन उनका झेलूं मैं? खुदा जाने क्या खा पी कर बच्चे जने हैं। अरे इससे बेहतर तो मैं कोख जली बेऔलाद बेहतर हूं। क्या से क्या हो गया मेरा भाई, ये मेरे भाई की आजमाइश है खुदा। है क्यों इतनी बड़ी आजमाइश आई है जोई के ऊपर? है मौला, है मेरा तो जी घबरा रहा है। हाय 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 जोई, हाय जोई। सिला, क्या कह रहा था ये? चाहिए भड़का रहा था ना तुम्हें मेरे खिलाफ? कमीना। जल गए हैं सारे। जब तो तुमने सबके सामने आके कह दिया ना, तब से आग लग गई है सबको। मुझे तो पता था कि मेरी सिला मुझसे मोहब्बत करती है, बस डरती है।
अरे अब डर कैसा? हाँ, अब तो तुम मेरी हो ना। शर्मा के। हाय जोई। अरे आपा, सवेरे सवेरे खैर तो है, क्या हो गया? ए जोई, सवेरा भी कभी खैरियत के साथ आया है? अरे इधर आइए, इधर बैठिए। अल्लाह खैर, क्या हुआ? क्या हुआ? सुनोगे तो हैरान और परेशान हो जाओगे। कल रात सादिया बीबी ने आकर बता ही दिया। शक तो मुझे पहले कई बार हुआ था कि सिला बीबी का दिमाग दुरुस्त नहीं है। कल रात मां ने आकर बता ही दिया कि सिला पागल है। हाँ? अच्छा, सिला एक प्लेट देना। फिजिक्स का इम्तिहान है मेरा, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है मैंने, फेल हो जाऊंगी मैं। क्यों नहीं पढ़ा? माहौल है इस घर में पढ़ने लिखने का, रोज एक नया तमाशा, रोज एक नया ड्रामा। तो तुम मेरी वजह से परेशान हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या जरूरत है तेरी वजह से परेशान होने की? और वैसे भी इस घर में तू ही सबसे ज्यादा ठीक है। सच सच बता सिला, ये जो सब कह रहे हैं क्या? यही कि तूने राहिल भाई को मंगनी से इनकार किया क्योंकि तू जोई मामा को पसंद करती थी। इतनी दोस्ती तो थी ना हमारे बीच में कि तू मुझे बता सकती थी ना। इतना सा भी एतबार नहीं किया। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था सिला कि मुझे सब कुछ बता दे? पर तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया यार। चलो अच्छा ही है, जो तू चाहती थी तुझे मिल गया। मैं तो तेरी खुशी में खुश हूं। बड़े ही किस्मत वाले हैं जोई मामा। कितनी बदनसीब हूं मैं, है ना? ये कहना चाहती हो ना तुम? इम्तिहान अच्छा हो मेरे लिए दुआ करना, वैसे भी तेरी हर दुआ कबूल होती है। पानी पिए, बाकी आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, मैं देख लूंगा। अरे कैसे ऐसी ज्यादती करूं? एक पागल लड़की तुम्हारे पल्ले बांध दूं? अरे आपा, सब ठीक हो जाएगा। अमूमन लड़कियां शादी से पहले ऐसी तकलीफ का शिकार हो जाती हैं, फिर शादी जब हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। और अगर शादी के बाद ठीक नहीं हुई तो ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दूं मैं? हाँ? अरे आपा, अगर सिला की जिंदगी उजड़ने से बच सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी जिंदगी का मसरफ ही क्या है? अगर मेरी वजह से उसको सेहतयाबी मिल सकती है तो मैं समझूंगा मेरे जीने का हक अदा। अरे जोई, जोई, फरिश्ते की सूरत हो तुम, फरिश्ते की, माशाल्लाह। अरे ये नूर मंजिल के बेखतरे लोग जिनकी बुराइयों को, कोताहियों को, रुसवाइयों को तुमने अपनाया है, ये कदर नहीं करेंगे तुम्हारी। इनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो जोई। देखो, सिला को भी कोई ना कोई
नीम पागल, अपाहिज, रंडवा शंडवा नहीं नहीं। नहीं नहीं, अरे नहीं आपा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मेरे नाम से मंसूब रह चुकी है वो। अपनी तमाम तर बीमारी, रुसवाई और ऐब के साथ कबूल है, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस आप निकाह की तैयारी कीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए ना मुझ पे। मैं जो कह रहा हूँ जो ऐ मौला, अरे ये चिराग लेकर भी ढूंढेंगी ना सादिया बीबी तो तुम जैसा हीरा आदमी नहीं मिलेगा उससे, जो आंखों देखी पागल लड़की को अपना रहा है। ये इसका अजर तो तुझे खुदा ही देगा जोई, इंसान के बस की बात नहीं है। अरे आपा यार, मेरी तो आप ही माँ है ना, तो बस दुआ कर छोड़ा करें। आपकी दुआ से सारे बेड़े पार हो जाएंगे। आमीन आमीन जोई आमीन। अल्लाह सब कबूल फरमाए। ठंडा पानी लाऊं और? अरे नहीं भैया, मेरा तो सर ही चकरा गया है। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। अल्लाह